सर आप फिर इस चैप्टर का हाई लेवल भी लेंगे? किसका? यही सेम चैप्टर। हाँ हाँ, हाई चैप्टर लेवल भी 1 होगा। कब? इसमें हाई लेवल तो कुछ था ही नहीं। हाई इसका लेवल एक इसमें नहीं मेन होता, हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन? हाँ, एक चैप्टर जो पेपर 3 था उसमें लिखा था बस उसका एक सवाल। तो हाई लेवल किसी सैटरडे को ले लेंगे, ठीक है। अभी तुम नेक्स्ट संडे मैथ लो, उसके बाद फिर सैटरडे को, क्योंकि तुम लोग का जेईई मेन भी प्लान हो गया है, तो तुम्हें 3 आवर्स के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए सैटरडे टेस्ट के लिए। एक तो 1.5 घंटे का वो होगा मेंस, उसके बाद एक कोई टेस्ट दे देंगे हाई लेवल, जैसे जैसे खत्म होता चले। इस चैप्टर का दे देना। हाँ सर अभी ये जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये कितनी है? लाइक कितनी क्लासेस है? क्लासेस ये देखो, थियरी इसकी 4 क्लासेस या 5 क्लासेस में हो जानी चाहिए। 4 क्लासेस में फिर एक क्लास डाउट के लिए। हाँ, फिर सर ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार वो वाला पार्ट बताइएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट था। हाँ हाँ, यही हुआ था ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हुआ था हम लोग का, और उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का 2 केस हुआ था। सर एक बार मोनोपोल और डेरिवेशन डाइपोल। थोड़ी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की जो आपने डेफिनेशन लिखवाई था, ये डेरिवेशन लिखाई थी, वो एक बार करवा दीजिए। अच्छा, तो उसमें क्या चीज नहीं समझ में, बताओ क्या लिखा गया था उसमें। कि एक किसी पॉइंट चार्ज, देखो पहले हमने क्या बताया था कि जो वर्क डन होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन होता है, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है यूनिट चार्ज पे, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो एक कोई चार्ज अगर प्लस क्यू है और एक 1 कूलम्ब का चार्ज आप इनफाइनाइट से पकड़ के ले आ रहे हो, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज आप किसी डिस्टेंस, मान लो इस पॉइंट तक तुम्हें लाना है, पॉइंट पी तक, जो कि इससे आर डिस्टेंस पे है, तो आप इसको ग्रेजुअली धीरे 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 फोर्स लगाते हुए ले आ रहे हो। तो ला कैसे रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स से। तो मान लो तुम इसको पहुंचा दिए हो आप अभी क्यू पॉइंट तक, ये डिस्टेंस मान लो आर है, तो तुम्हें अगले मोमेंट क्या करना है? अगले मोमेंट में इसको मान लेते हैं डी आर डिस्टेंस आपने शिफ्ट किया है। सर हाँ सर रिजॉइन कर रहा हूँ सर, बहुत बेकार नेट चल रहा है सर। ठीक है, ठीक है। आगे। हाँ, एक सेकंड। तो इसमें इनफाइनाइट से यू आर ब्रिंगिंग एनी चार्ज टू सर्टेन डिस्टेंस, तो किसी भी मिड, मान लो उसके कहीं पे मिडिल में कहीं पे हमने क्या किया, चलो उसको कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन, वर्क डन, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि फोर्स इनटू डिस्टेंस लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे फोर्स तुम्हारा वेरिएबल फोर्स है, फोर्स हर समय तुम्हारा चेंज हो रहा है। मान लेते हैं किसी पॉइंट क्यू पे जब आप हो, तो उस समय फोर्स कितना लग रहा है? उस समय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 1, क्यू इंटू 1, क्योंकि 1 मैंने 1 कूलम का चार्ज लिया है। ये समझ में आया पहला पॉइंट? ये क्यू इनटू 1 कूलम। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये कैपिटल क्यू है, क्यू इंटू 1/r²। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी के बराबर आप कितना फोर्स लगा रहे हो? इस साइड फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स। इफ एक्सटर्नल जो होगा माइनस क्यू ई वेक्टर। हाँ, तो इस एक्सटर्नल फोर्स के चलते जो वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू जो होगा, डी डब्ल्यू वो क्या हो जाएगा? एफ ई एक्स टी डॉट, अब ये माइनस डी आर लिखा जा रहा है। माइनस डी आर क्यों लिखा गया इसमें? क्योंकि ये आर से नेक्स्ट मोमेंट पे आर माइनस डी आर पोजिशन पे आ रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? माइनस डी आर हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स इंटू माइनस डी आर आपका हो गया ये वर्क डन हुआ।
ठीक है, ये इतने डिस्टेंस में मूव करने में वर्क डन हो रहा है dr डिस्टेंस में। तो इसको हमें टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक। r जब इंफिनिटी एक पे बार है, और बताइएगा, यहाँ पे r माइनस जी आर ही लग नहीं, रुक जाओ, डी आर डिस्टेंस मूव करना है ना। dr डिस्टेंस मूव करना है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए आपका फोर्स नहीं बदलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट वो फोर्स उसी बराबर रहेगा। वेरिएबल फोर्स है, लेकिन बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए फोर्स वेरिएबल मतलब ऑलमोस्ट। dr नेगेटिव क्योंकि तुम्हारा ये माइनस होगा ना, फाइनल तुम कहाँ पहुंच रहे हो डिस्प्लेसमेंट, r से r माइनस dr पे पहुंच रहे हो, ठीक है। तो आपका इसलिए माइनस dr लिखा गया यहाँ पे। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे कहां से, r इंफिनिटी से लेके r तक आप करोगे, कैपिटल R तक। ठीक है, 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर, और ये dr आपका माइनस हो गया, तो q/4πε0 इंफिनिटी से r 1/r स्क्वायर dr। ठीक है, वैसे इंटीग्रेट कर लो, कौन सा फॉर्मूला, x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो q/4πε0 ये हो गया -1/r आ जाएगा, इंफिनिटी से r, और एक माइनस पहले जिसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 q बाई r। ठीक है, समझ में आया। चलो नीचे देखें कैमरा। अच्छा रुक जाओ, क्या लिख देना है, इसमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक किया गया, q/4πε0 r इक्वल टू इंफिनिटी से लेके कैपिटल R तक dr बाई r स्क्वायर। ठीक है, और एक माइनस पहले है, -q/4πε0 ये हो जाएगा r -1/r हो जाएगा, इंफिनिटी से r तक, कैपिटल R तक। सर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस 2 बता दीजिए। हाँ बता रहा है, तो ये था आपका 1/r, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/4 q बाई, यही उसका पोटेंशियल कहलाता है। तो ब्रिंग एनी यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए डिस्टेंस r, वो तुम्हारा ये वर्क डन हो गया, इसी वर्क डन को पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या पूछ रहे थे साई। सर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस 2। केस 2 में क्या था, सर पता नहीं किया नहीं मैंने, उस केस 1 तक किया। अभी हुआ ही नहीं सर, आज कर रहे हैं। केस 1 ही किया था क्या अच्छा, हमने, मुझे याद हाँ नहीं। जी सर, केस वन नहीं किया था। केस 1 में एक्सीएल पे हमने किया था। ठीक है, केस 2 पे कर लेते हैं, चलो केस 2 लिख लो। समझ में आ गया, नहीं मानना है। 1 यूनिट चार्ज को पकड़ के ले आ रहे हो, चूंकि वेरिएबल फोर्स है इसलिए इंटीग्रल लग रहा है। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में व्हाट एवर वर्क यू डू दैट गेट्स स्टोर्ड, ठीक है, वही स्टोर जो हो जाता है उसी को उस पॉइंट का पोटेंशियल हमने बोला था। बस इसी चीज को हमने मैथमेटिकली उसको डेराइव कर दिया। अच्छा, ये जो फिर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते भी किया था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते एक्सियल पे हो गया था। अब हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते प्लस क्यू माइनस क्यू, किस पॉइंट पे कर रहे हैं हम लोग, इक्वेटोरियल प्लेन में कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होता है, ये डिस्टेंस हमने कितना लिया था, 2a लेते हैं, ये आपका a होता है।
मान लेते हैं ये r डिस्टेंस की बात हो रही है, तो तुम्हें क्या करना है, इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे निकाल लो पोटेंशियल, और इस चार्ज के चलते इस पर पोटेंशियल निकाल लो, तो कितना होगा जरा बताओ। पोटेंशियल हाँ, इस चार्ज के चलते, तो आप पहले बताओ वी क्यू प्लस कितना होगा, 1/4 पाई बाय एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ये सर r² प्लस a² का अंडर रूट। वेरी गुड, इक्वेशन 1। और दोनों, और ये- b q माइनस हाँ। भी सेम होगा। वी क्यू माइनस सेम होगा, लेकिन एक चीज चेंज होगा, क्या चेंज होगा उसमें, क्यू की जगह माइनस क्यू आ जाएगा। r² प्लस a²। नेट पोटेंशियल क्या दोनों होगा को यहाँ पे, हाँ, जीरो। नेट पोटेंशियल मतलब वी क्यू प्लस, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपका वी क्यू प्लस और यू को माइनस आपका दोनों जीरो आ जाएगा। सर बॉटम में जो लिखा है वो दिख नहीं रहा। पोटेंशियल ठीक इज है, इक्वल टू वी क्यू प्लस, नहीं हाँ दिख गया, v इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों का नेट जीरो हो गया, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन में पोटेंशियल तुम्हारा क्या होता है, जीरो, 0। किसी पॉइंट पे चलोगे। ठीक है, समझ में आ गया ये, हाँ सर। ठीक। अच्छा, बुक में यहाँ पे एक डेरिवेशन दिया है किसी जनरल पॉइंट पे, ठीक है, तो जनरल पॉइंट पे मैं करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान देना और सही से लिख लेना। कभी वैसे आया नहीं है आज तक ये, लेकिन जस्ट दिया तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हमने दो केस, स्पेशल केस कर लिए, यही दोनों आते हैं हमेशा, या तो इक्वेटोरियल पे या तो एक्सियल पे, ठीक है। जनरल केस जो है इसमें क्या है कि एक प्लस और माइनस, जीरो था। हाँ जीरो था। अब इस केस में क्या है ना, डाइपोल है, अब ना इक्वेटोरियल में है और ना तुम्हारा एक्सियल में है, ये बेसिकली किसी एक जनरल पॉइंट पे है, एक जनरल सर पॉइंट इसकी पे। हेडिंग क्या है? हेडिंग वही है तुम्हारा, ये जनरल पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। दो केस नंबर 3 लिख लो, केस नंबर 3 ओके सर। एट ए, हाँ, एट ए जनरल पॉइंट या एट एनी पॉइंट इन द सेम प्लेन। फिगर बना लो, ये तुम्हारा प्लस क्यू हो गया, ये आपका माइनस क्यू हो गया, ये डिस्टेंस आपका 2a हो गया, इस डिस्टेंस को आप r1 बोल दो, इस डिस्टेंस को आप r2 बोल दो, इस डिस्टेंस को आप r बोल दो, और इस एंगल को थीटा बोल दो। ये छोटा वाला डिस्टेंस आपका a हो जाएगा, ये भी आपका a हो जाएगा। अब इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर जो है पोटेंशियल निकालना है, प्लस के चलते यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ही सिंपल है ये। देखो v क्या होगा, नेट पोटेंशियल यहाँ पे वी क्यू प्लस होगा और प्लस वी क्यू माइनस होगा। वी क्यू प्लस क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r1 हो जाएगा,
और 1/4πε0 ये -q/r2 हो जाए। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। कॉमन हो गया 1/4πε0 q कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1/r1 - 1/r। ठीक है, यहाँ तक तो आंसर ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा जानते हो अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया। अप्रोक्सीमेशन मतलब ये जो r है कंपेयर टू a बहुत ज्यादा है बेसिकली, और r की जो वैल्यू है वो a के कंपैरिजन में ग्रेटर है, मच मच ग्रेटर। उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये r1 और r2 क्या है, r1 आपका q प्लस से डिस्टेंस है और r2 आपका q माइनस से डिस्टेंस है। R2 ज्यादा बड़ा है R1 से। R2 ज्यादा बड़ा है R1। ठीक है, तो मुझे अब R1 और R2 को लेना, हम लोग R मेजर कहाँ से करते हैं? हम लोग R हमेशा चार से नहीं मेजर, हाँ इसमें तो करते हैं, लेकिन जो ये R है ये सेंटर ऑफ डाइपोल से हम लोग किए थे, याद होगा तो। हाँ, हमेशा सेंटर ऑफ डाइपोल से बात होती है, तो हमको सबको R में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया? cos थीटा वीटा लेना पड़ेगा हमें। cos थीटा नहीं, इसमें क्लास 11th में हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे लास्ट में, तो एक साइन रूल आया था, एक कोसाइन रूल आया था, एक टेंजेंट रूल आया था। तो कोसाइन रूल याद है किसी को? कोसाइन रूल क्या होता है? अगर कोई सर sin a by a sin b by b। वो साइन रूल है, वो साइन रूल है, वो साइन रूल है। साइन रूल है। सर वो था a² + b² - c² बाय, मतलब cos a = b² + c² - a², और डिनोमिनेटर में क्या था मैं भूल गया। 2ab, हाँ बहुत अच्छा, हाँ 2ab। बहुत अच्छा। तो cos a जैसे यहाँ से क्या होता है, b² + c² - a² / 2bc। ठीक है, या इसी को लिख सकते हो a² क्या होता है, b² + c² - 2bc cos a। दिख रहा है कि नहीं फॉर्मूला जो लिखा हो? a² आपका होता है b² + c² - 2bc cos a। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को यूज करना है। देखो ये थीटा हमारा है, तो इस थीटा के सामने वाला साइड क्या है आपका, r1²। r1² क्या हो जाएगा यहाँ पे, r² + a² - 2ar cos थीटा। ये समझ में आया? हाँ सर। ये चीज समझ में आई नहीं सबको? r1² = r² + a। देखो पहले ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ABC में कोसाइन रूल, चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, ए के सामने के साइड को ए बोलते हैं, बी के सामने के साइड को बी, सी के सामने साइड को सी बोलते हैं। ए के सामने के साइड को अगर ए है तो a² जो होता है अदर टू साइड्स का जो सम का स्क्वायर - 2bc cos a होता है, इसको कोसाइन रूल बोलते हैं। अगर तुमसे पूछा गया b² की वैल्यू, तो c² + a² - 2ac cos b हो जाएगा। सिमिलरली c² तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जिसके सामने की एंगल की बात हो रही है उसकी साइड लिखी है। थीटा के सामने की साइड r1² है, तो r1² = r² + a² - 2ar cos थीटा। ठीक है, माना सारे समझ में आया था? हाँ सर। ठीक है, अच्छा मैंने भी क्या बोला था, हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब a की वैल्यू r से बहुत छोटी है, तो r² में a² को ऐड करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? a² को हम लोग a² को मान नेगलेक्ट लेंगे कर हम। सकते हैं। हाँ, a² को 0 मान is negligible। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे लिख लो सिंस r इज ग्रेटर देन a, तो r1² आपका हो जाएगा r² - 2ar cos थीटा। लिख लिया सर। ठीक है, लेकिन तुम्हें देखो फॉर्मूले में 1/r1 चाहिए हम। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए? 1/r1। देखो इसको देखो पहले क्या करो, r1² आपका किसके बराबर हो जाएगा, r² कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बचेगा
1 माइनस 2a बाई r cos थीटा। ठीक है सर। यहाँ तक ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए इसको रेसिप्रोकेट कर या इसको स्क्वायर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा, r1 इज इक्वल टू r1 माइनस 2a बाई r cos थीटा की पावर हाफ। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो 1 बाई r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई r 1 माइनस 2a बाई r cos थीटा की पावर माइनस हाफ। अब अगर आपको याद होगा ग्रेविटेशन में हमने किया था, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगा। सर एक सेकंड, ये सब तो सर cos थीटा हट जाएगा इसमें। cos थीटा नहीं हटेगा, लिख लो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है, ये 1 प्लस nx होता है प्लस हायर पावर होते हैं, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। फिजिक्स में केवल दो तक में जरूरत पड़ती है। अगला क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, तो वो सब नेगलेक्ट हो गया। तो क्या कर रहे हैं, n को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं x से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल -1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 बाई r1 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 1 बाई r1 की वैल्यू, 1 बाई r1 प्लस a बाई r cos थीटा। यहाँ पे सबको समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। सर मुझे एक और बारी बता दो कि वो फॉर्मूला कैसे हुआ बायनोमियल थ्योरम वाला। यहाँ तक ठीक है? लेकिन सर वो यहाँ तक कहाँ ठीक से था? ये ठीक है कि नहीं? हाँ जी सर। इसके बाद बाइनोमियल लग रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर n, याद है nc0 nc0 1x nc0 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स है ये, ठीक है, n नहीं है। तो n की जगह तुम्हारा nc0 की जगह तुम वैल्यू रख देते हो, बेसिकली 1 प्लस nx प्लस हायर पावर को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। n को मल्टीप्लाई कर देते हैं बस x से, तो यहाँ n की वैल्यू माइनस हाफ है, x की जगह पूरी है वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है निवान, समझ में आया यहाँ तक? सर मैंने पूछा था। हाँ ठीक है, समझ में आएगा जिसको भी समझ में आया नहीं। हाँ जी सर, स्क्रीन पे निवान दिख रहे हैं मुझे इसलिए अभी, ठीक है, एक बार में 2-3 लोग दिखते हो। ये समझ में आ गया ना यहाँ तक, 1 बाई r1 इक्वल टू 1 बाई r। अब ध्यान से देखना, ऐसे मुझे r2 निकालना है तो मैं इतनी लंबी कहानी नहीं लिखने वाला हूँ। r2 में क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो जहां पे cos थीटा है वहां की जगह cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, याद है किसी को? cos पाई माइनस थीटा, cos पाई किस क्वाड्रेंट में है? सर नहीं, माइनस cos थीटा होगा, माइनस cos थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, cos पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये माइनस जो है ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा। तो मैं चलो लिख दे रहा हूँ, मुझे तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। ये हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा, ये आपका r2 स्क्वायर, ये आपका r2 स्क्वायर, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका r2 स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ये r2 आपका ये प्लस हो जाएगा, ये आपका r2। अब ये प्लस था, तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 बाई r1 इज इक्वल टू 1 बाई r1 माइनस a बाई r cos थीटा। अब आपने 1 बाई r1 में निकाल लिया, 1 बाई r2 में निकाल लिया, तो मैं क्या करना है, इस फॉर्मूले पे आ जाओ जहां से हमने बॉक्स में छोड़ा था, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। 1 माइनस r1 माइनस 1 बाई r2, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 बाई r कॉमन हो गया, 1 1 कट गया,
ये आ जा रहा है 2a/r cos थीटा। ये बाय आर cos थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो उससे तो कट एक जाएगा। आर बाहर एक अंदर आर है, तो 2 हो जाएगा 2a cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दो तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, और ये हो जाएगा 2a cos थीटा बाई आर स्क्वायर। और 2a इंटू क्यू क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, p cos थीटा। इसी से हमारा जो पहले 2 केस निकाल सकते हो सीधे इसी फॉर्मूले से। एक्सियल में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या तो पाई होगी। हाँ सर। cos थीटा की cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई की वैल्यू -1। यहाँ पे लिख लो, पहले लिख लिया सर। 2 मिनट सर। सर 1 मिनट। तो कभी भी स्पेशल केस पूछेगा तो इतनी कहानी करके स्पेशल केस डिराइव नहीं करेंगे। ये तो मैंने बता दिया है कि जनरल केस से स्पेशल केस क्या होगा। दोनों स्पेशल केस देखो यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू 0 या पाई कब होता है, एक्सियल के केस में। v की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r स्क्वायर प्लस माइनस। और दूसरा केस क्या होगा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में थीटा की वैल्यू क्या होती है π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0। देखो दोनों के सीधे डिराइव हो गए। बस एक और चीज, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। b को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, b स्केलर होता है, इधर तुम्हें स्केलर प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। p डॉट r कैप, ये आपका हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। p डॉट r कैप, डॉट क्यों किया गया, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर में कॉस है तो कॉस आ रहा है। डॉट r कैप है, उसकी मॉड क्या होती है 1 होती है, तो हट जाएगा। बाकी r वेक्टर का स्क्वायर,